पुलवामा हमले के लिए आरडीएक्स पहुंचा कैसे? सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद संजय राउत ने उठाए सवाल। पुलवामा हमले में 40 जवानों के शहीद होने की घटना को लेकर सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद संजय राउत ने भी आज शनिवार 15 अप्रैल नागपुर में इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलवामा हमले के लिए आरडीएक्स पहुंचा कैसे? सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद संजय राउत ने उठाए सवाल। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आरडीएक्स पुलवामा में पहुंचा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे जवानों की हत्या हुई और सरकार चुप बैठी, और किसी देश में ऐसा होता तो संबंधित मंत्री का कोर्ट मार्शल होता। इसका मतलब यही है कि इस सरकार के मन में देश के जवानों के लिए कोई भावना नहीं है। पुलवामा हमले को लेकर तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद ठाकरे गुट नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये सवाल उठाया है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आरडीएक्स पुलवामा में पहुंचा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे 40 जवानों की हत्या हुई और सरकार चुप बैठी, और किसी देश में ऐसा होता तो संबंधित मंत्री का कोर्ट मार्शल होता। इसका मतलब यही है कि इस सरकार के मन में देश के जवानों के लिए कोई भावना नहीं है। पुलवामा हमले को लेकर तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद ठाकरे गुट और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये सवाल उठाया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उठाए थे सवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में पुलवामा हमले के लिए सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर उन्हें चुप रहने की नसीहत दी गई थी। इसी पर संजय राउत ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से विमानों की मांग की थी, पर यह मांग नकार दी गई थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनसे पूछा जाता है, वे जवानों की सुरक्षा के लिए जरूर एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 5 विमानों की जरूरत थी। सत्यपाल मलिक का कहना है कि उन्होंने उसी दिन शाम को ये बताया कि पुलवामा हमला अपनी यानी कि सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है, लेकिन उन्हें चुप रहने को कहा गया। इसके बाद संजय राउत ने भी किए कई गंभीर सवाल। इसके बाद संजय राउत ने भी आज सुबह सत्यपाल मलिक के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा, ये कोई बड़ा खुलासा नहीं है, ये तो देश को पहले से ही मालूम था कि पुलवामा हमले में कुछ तो घोटाला हुआ है। चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारियों की ओर से कुछ न कुछ गड़बड़ी की जाएगी, इसकी आशंका पहले से ही थी। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स पहुंचा कैसे? जवानों को विमान क्यों नहीं दिलवाए? संजय राउत ने कहा, हमने ये सवाल बार बार उठाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स पहुंचा कैसे? पुलवामा में सड़क मार्ग से कभी सुरक्षा कर्मी सफर नहीं करते हैं, उन्हें विमान क्यों नहीं दिए गए? या फिर उनकी पुलवामा में हत्या करवाकर बाद में उसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाना था? इस सरकार के खिलाफ देशद्रोह का केस चलना चाहिए।